अब देखिए, इस महाकुंभ में धर्म, अध्यात्म से लेकर राष्ट्रभक्ति तक के तमाम रंग आपको देखने को मिल जाएंगे। आप भी देखिए, विविधता से भरा ये महाकुंभ किस तरह से लोगों को आकर्षित कर रहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पर धर्म, अध्यात्म, श्रद्धा, आस्था और विश्वास की अनूठी लहर चल रही है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। लिहाजा इस महामेले का साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं, दुनिया भर से साधु, संतों और श्रद्धालु प्रयागराज पहुँचे हैं। इसी कड़ी में कुंभ नगरी में स्वामी श्री सदानंद सरस्वती का काफिला निकला तो लोग देखते ही रह गए। ढोल, नगाड़ों और डमरू बजाते श्रद्धालुओं और घोड़, ऊंट और रथों के साथ पैदल चलते साधु संतों, बटुकों की इस भव्य शोभा यात्रा में देवी देवताओं की कई मनमोहक झांकियां भी निकली। वहीं ईश्वर भक्ति के रंग में रंगे देसी और विदेशी श्रद्धालुओं की टोलियां लगातार नाचते गाते भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कुंभ नहाने के लिए महाकुंभ नगर में पहुंचते नजर आई। इस महामेले में सबका ध्येय एक ही है और वो है यहाँ आकर संगम पर कुंभ स्नान करना और पुण्य का भागी बनना, क्योंकि ये खास अवसर सदी में एक ही बार आया है और फिर दोबारा न जाने कब आएगा। To purify and to rid myself of the contamination of Western materialism that is like a covering of our original, pure, loving nature. रिपोर्ट्स के अनुसार 11 जनवरी से 16 जनवरी तक 7 करोड़ लोगों ने संगम पर त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई है। केवल 16 जनवरी को ही शाम 6 बजे तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम पर स्नान के लिए पहुंचे। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के संगम स्नान की संभावना है। इस महाकुंभ में जहां एक और दीन दुनिया को सनातन धर्म और आध्यात्मिक परंपरा की राह दिखाने वाले साधु संतों और धर्माचार्यों का समागम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की गौरवशाली स्वदेशी तकनीक और प्रौद्योगिकी की झांकी भी दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में यहाँ एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जिसके मुख्य द्वार पर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की झलक दिखती है। इस शिविर का नाम श्री रामानंदाचार्य मठ शिविर है। इसे ये जो स्तंभ की स्वरूप में बनाया गया, इसे तेजस विमान कहते हैं। यह अपने भारत का गौरव कहा जाता है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया है। तेजस विमान है और तेजस विमान हमारे राष्ट्र का, हमारे देश के लिए मान, अभिमान का वो है, प्रतीक है। हाँ, इसलिए हमने तेजस विमान का गेट बनवाया है। महाकुंभ में दूर दराज से साधु संत आकर अध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, तो यहाँ पर शहीदों को भी याद किया जा रहा है। महाकुंभ के सेक्टर 18 में लगा अमर शहीद कैंप उन शहीदों की याद दिला रहा है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और यहाँ बनी 108 हवन कुंडों में हवन भी कराया जा रहा है। सभी को हम संदेश दे रहे हैं, सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग सभी इस महाकुंभ पावन धरती पर आएं और उनको याद करते हुए आहुतियां दें। उन्हीं में से सारे परिवार के परिजन भी उनके यहाँ पर आ रहे हैं। शहीदों की फैमिलियां हैं, परिवार हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं और आकर के 10-15 दिन, 12 दिन के करीब रुकने का उनका विचार है और यहाँ पर आकर के हवन की आहुतियां देंगे। कुंभ नगरी में वेदों की ऋचाएं भी गूंज रही हैं। यहाँ दिव्य ज्योति वेद मंदिर के पंडाल में लगातार अखंड रुद्री पाठ और वैदिक मंत्रोच्चारण सतत संहिता पाठ का खास आयोजन किया गया है। साधु, सन्यासी और बटुक वेद मंत्रों के पाठ से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।